बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम डॉन न्यूज़पेपर के एडिटोरियल और ओपिनियन पेजेस में से 10 वोकेबलरी के वर्ड सीखेंगे। ये देखते हैं कि आज की वोकेबलरी में जो हम सबसे पहला वर्ड सीख रहे हैं वो कौन सा है। द फर्स्ट वर्ड वी आर गोइंग टू लर्न इज़ यूनिसन। यूनिसन कहते हैं हम आवाज़ को या फिर इत्तफ़ाक़ राय को। जैसे अगर आप इमेजिन कीजिए कि एक स्कूल की क्लास है और टीचर अपने स्टूडेंट्स से ये सवाल करती है कि आर यू एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप, और सब स्टूडेंट्स एक आवाज़ में कहते हैं यस, यकजान होकर। तो उसके लिए यूनिसन का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। इफ़ पीपल डू और से समथिंग इन यूनिसन दे ऑल डू इट एट द सेम टाइम, यानी साइमल्टेनियसली एक ही आवाज़ में किसी चीज़ के लिए जवाब देना या इकट्ठे बोलना। इसका एक और मतलब होता है इफ़ पीपल और ऑर्गेनाइजेशंस आर वर्किंग इन यूनिसन दे आर वर्किंग टुगेदर बिकॉज दे एग्री विद ईच अदर, यानी कि मुवाफ़क़त होना या इत्तफ़ाक़ राय होना। जैसे दे मूव्ड इन परफेक्ट यूनिसन। सिनोनिम्स इसके हैं अकॉर्ड, एग्रीमेंट, कॉन्करेंस, कंसेंसस, यूनानिमिटी। The second word which we are going to learn today is juxtaposition. जक्स्टापोजिशन कहते हैं अगर दो चीज़ें इकट्ठी रखी हुई हों। द एक्ट और एन इंस्टेंस ऑफ प्लेसिंग टू और मोर थिंग्स साइड बाय साइड ऑफ्टन टू कंपेयर और कंट्रास्ट और टू क्रिएट एन इंटरेस्टिंग इफ़ेक्ट। पेवस्तगी या मुल्हिक होना या फिर नज़दीकी भी कह सकते हैं इस वर्ड को उर्दू में। सेंटेंस देखते हैं इसका। एन अनयूजुअल जक्स्टापोजिशन ऑफ कलर्स। सिनोनिम इसका है एडजेसेंसी। थर्ड वर्ड है fetid. Fetid is an adjective and it means smelling very unpleasant. नागवार स्मेल हो किसी चीज़ की, बदबूदार के लिए, स्टिंकी के लिए इस्तेमाल होता है ये वर्ड। She tried to inhale a little of the fetid air as possible. सिनोनिम है stinking और उर्दू में कहते हैं मुताफ़िन या फिर बदबूदार। Relegation is a noun और relegation का मतलब होता है the fact of a sports team being moved from playing with one group of teams to playing in a lower group, यानी कि एक तरह से lower rank की तरफ जाना। The fact of being given a lower or less important position or rank etc. than before. जैसे the team finds itself in the relegation zone after a run of poor results. Fifth word है एक्सक्रूजन। एक्सक्रूजन कहते हैं तफरीही सफ़र को। द शॉर्ट जर्नी में प्लेजर, स्पेशली वन दैट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल, एक शॉर्ट ट्रिप हो, उसके लिए ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। शॉर्ट पीरियड ऑफ ट्राइंग ए न्यू और डिफरेंट एक्टिविटी। फॉर एग्ज़ाम्पल देयर आर रेगुलर वीकेंड एक्सक्रूजन्स थ्रू आउट द समर। हर फर्स्ट एक्सक्रूजन इनटू बिजनेस। सिनोनिम है आउटिंग। नेक्स्ट वर्ड है इंटरलॉक्यूटर। इट इज़ अ नाउन और इसका मतलब होता है हम सुखन। ए पर्सन टेकिंग पार्ट इन ए कॉन्वर्सेशन विद यू, या फिर ए पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन दैट टॉक्स टू अनदर पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन व्हेन एक्टिंग फॉर समबडी एल्स। जैसे एब्राहम वॉज एबल टू एक्ट एज इंटरप्रेटर एंड इंटरलॉक्यूटर फॉर आवर ग्रुप। नेक्स्ट वर्ड है इनंडेट। ये वर्ब है और इसका मतलब होता है गर्क करना या फिर डुबोना या फिर सैलाबी। टू गिव और सेंड समबडी सो मैनी थिंग्स दैट दे कैन नॉट डील विद देम ऑल, या फिर टू कवर एन एरिया ऑफ लैंड विद लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। फ्लड वाटर्स इनंडेटेड द रिवर प्लेन ईच स्प्रिंग। सिनोनिम ओवरवेल्म, स्वम्प या फिर फ्लड। नेक्स्ट वर्ड इज़ फ्लमॉक्स। ये वर्ब है और इसका मतलब होता है कंफ्यूज कर देना, बदहवास कर देना। confused so that you do not know what to say or do. To throw into a state of mental uncertainty. An actor who's easily flummoxed by any changes in the script. Synonym इसका है baffled. Next word है mayhem. ये noun है और इसका मतलब होता है needless और willful damage or violence. जैसे movies filled with murder and mayhem. Synonym है crippling या फिर violence. Last word है rendition. Rendition is a noun और इसका मतलब होता है सुपुर्दगी
Yeah, the performance of something, especially a song or a piece of music, the particular way in which it is performed. Next meaning है sending foreign suspects to be questioned in another country where the laws about the treatment of prisoners are less strict. The move was an attempt to legalize extraordinary rendition. Synonym है interpretation. ये थी आज की vocabulary. Thank you for watching.